का प्रयोग करेंगे। बस धीरे धीरे हमारे सभी माननीय अतिथियों का आगमन हो रहा है। अगर आपके पास मास्क नहीं है, सैनिटाइजर नहीं है, तो आपके लिए व्यवस्था विभाग की तरफ से की गई है। आप जरूर मास्क ले लें अगर आपके पास नहीं है, और साथ ही साथ सैनिटाइजर भी। लेकिन खुद की सुरक्षा हमें खुद करनी है, इसका पालन आपको खुद करना होगा, ध्यान रखना होगा और अपने आप को बचाना है। वैसे अभी काफी लोगों ने वैक्सीन ले लिया है, लेकिन फिर भी हमें सचेत और सतर्क रहने की जरूरत है। और बस कुछ ही क्षणों में हम इस कार्यक्रम को लेकर आएंगे। ये तोहफा है हमारे बिहार वासियों के लिए, पटना वासियों के लिए, कि आज माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी के कर कमलों द्वारा अशोक राजपथ पर कारगिल चौक गांधी मैदान, ये हम कारगिल चौक के पास यहाँ उपस्थित हुए हैं। और ये खूबसूरत पंडाल खासतौर से इस कार्यक्रम के लिए तैयार किया गया है। और इसी पंडाल में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन कुछ ही देर में होने वाला है। अशोक राजपथ पर कारगिल चौक से, यानी इस चौक से गांधी मैदान से साइंस कॉलेज वाया पीएमसीएच डबल डेकर फ्लाईओवर के निर्माण कार्य होना है, जिसका शिलान्यास आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय करेंगे। अशोक राजपथ डबल डेकर रोड जो है कारगिल चौक से साइंस कॉलेज तक बनना है। डबल डेकर एलिवेटेड रोड का आज शिलान्यास होना है। हम आपको बता दें कि कारगिल चौक से उत्तर, यानी ये ऑटो स्टैंड के पास ये शिलापट लगाया जाएगा, जिसका अनावरण हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कार्यक्रम के द्वारा किया जाएगा। साथ ही साथ ये जो निर्माण कार्य का लागत है लगभग 422 करोड़ रखा गया है, और ये लक्ष्य रखा गया है कि इस कार्य को पूर्ण कर लिया जाएगा 3 साल में। 3 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। हम आपको ये भी बता दें कि लोकनायक गंगा पथ से इसे जोड़ने का भी काम है कि इसे जोड़ा जाएगा। साथ ही साथ इससे हमें पटना सिटी आने जाने में काफी सुविधा हो जाएगी, क्योंकि अक्सर ये अशोक राजपथ जो सड़क पे जाम रहता है, जिसके कारण काफी असुविधा होती है। तो आपके सुविधा का ध्यान रखते हुए ये डबल डेकर फ्लाईओवर बनाया जाएगा, और जिसे पटना सिटी से सीधे जोड़ा जाएगा। अब हम आसानी से यहाँ से चलकर पटना सिटी डायरेक्ट सीधे पहुँच सकते हैं। डबल डेकर एलिवेटेड रोड के दूसरे तरफ से लोग जो हैं कारगिल चौक से एनआईटी मोड़ की ओर भी जा सकेंगे। इसका डिजाइन कुछ इस तरह से बनाया गया है कि जिसे अगर यहाँ से एनआईटी जाना है तो उसके लिए भी, उतरने के लिए भी वहाँ व्यवस्था रहेगी कि लोग एनआईटी के पास जाकर उतर सकेंगे इस डबल डेकर एलिवेटेड रोड में। साथ ही साथ एनआईटी मोड़ से कारगिल चौक की ओर आना होगा तो पहले तल 2 तल बनाया गया है, भूतल एक तल और दूसरे तल, यानी जो पहला तल होगा उससे हम एनआईटी मोड़ से कारगिल चौक अगर किसी को आना है तो उससे वो आ सकेंगे। पहले तल वाली जो सड़क होगी वो बीएम कॉलेज के पास उतरेगी, जो पहला तल होगा। इस तरह से खूबसूरत ढंग से इसे डिजाइन किया गया है, सुविधा के अनुसार, कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। साथ ही साथ सड़क की दोनों तरफ सर्विस रोड होगा, इससे आसपास के ऑफिस में काम करने वाले और जो यहाँ जो मार्केट है वहाँ पर भी लोग आसानी से मार्केट जा सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, उनके आने जाने की सुविधा है। आपको हम ये भी बता दें कि पीएमसीएच में 3 मल्टी लेवल पार्किंग बनेगी, 3 पार्किंग बनाया जाएगा, वो भी मल्टी लेवल। इस पार्किंग को डबल डेकर एलिवेटेड सड़क से सीधे जोड़ा जाएगा, ताकि पार्किंग से अगर कोई गाड़ी निकलती है तो इस एलिवेटेड डबल डेकर पे चढ़ सकता है। इससे साथ ही पहले तल की पार्किंग से एनआईटी मोड़ से आने वाली गाड़ियां पीएमसीएच पहुंचेगी, वही दूसरी तल से गांधी मैदान से जाने वाली गाड़ियां पीएमसीएच उतरेगी, ताकि
उसमें भी जाम की जो असुविधा होती है, जो संकट होती है, वो हमें ना हो, इसलिए इस बात का भी ध्यान रखा गया है। इसी पार्किंग के माध्यम से गाड़ियों को जाने की सुविधा भी मिलेगी। खुदा बख्श लाइब्रेरी के पास एलिवेटेड रोड के डिजाइन में भी बदलाव किया गया है, ताकि उस बिल्डिंग को, ये हमारा ऐतिहासिक बिल्डिंग है, उसे भी बचाया। तो उस समय वहाँ पर उस खास तौर से अलग डिजाइन किया गया है, ताकि उससे कोई दिक्कत ना हो। साथ ही साथ ये सौगात है जिसे लेकर आपके बीच शुभ कार्य के शुभ उद्घाटन फिर सटिएगा तो फिर वहाँ आप इसीलिए हम करेंगे। धन्यवाद। बांध दीजिए वहाँ पे। भाई हम भी वही चाह रहे, बताओ ना कहाँ बांध, इसमें बांध दीजिए। इसमें रस्सी दुनिया भर का फूल वाला है, इसमें बांध के दीजिए, कौन मिला देगा। कार्यक्रम में अरे बुखार है, कार्यक्रम में अरे बुखार है, कार्यक्रम में आप सभी से निवेदन है कृपया शांति बनाए रखें और अपनी जगह पर बैठ जाएं। आज काफी दिनों बाद हम इस तरह के फिजिकल प्रोग्राम में, कार्यक्रम में इकट्ठा हुए हैं और इस शुभ कार्यक्रम में हमारे माननीय अतिथि का आगमन भी हो रहा है। हमारे बीच आगमन हो चुका है हमारे माननीय विधायक महोदय श्री नवीन कुमार सिन्हा जी, उनका अभिनंदन। हमारे बीच आ चुकी हैं हमारे पटना की आदरणीय मेयर श्रीमती सीता साहू जी, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बस कुछ ही क्षणों में हमारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय और अन्य माननीय अतिथियों का आगमन होने वाला है। आज के इस अवसर पर मंच पर होंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री लालकृष्ण प्रसाद जी, हमारे माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग, साथ ही साथ माननीय विधायक और कई गणमान्य माननीय अतिथिगण। क्या झगड़ा कर रहे ये कोई तरीका है, कैसी रहेंगे अब इन्हें से बोलेगा भैया वो हम कर सकते ना करेंगे। ये इधर का फुटेज छोड़ दे, इधर यही होगा, सब हो जाएगा, इधर यही होगा, सब और मंच के ठीक सामने हमारे प्रेस मीडिया के प्रतिनिधिगण हैं, निवेदन है आप शांति बनाए रखें। सब कोई बहुत उत्साह है नहीं सभी, क्योंकि काफी दिनों बाद इस तरह के कार्यक्रम में, फिजिकल कार्यक्रम में हम एक जगह इकट्ठा हुए हैं, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखना है। इस बात से आप बिल्कुल इसलिए आप नजरअंदाज ना करें। इसलिए जो भी कोरोना प्रोटोकॉल है उसका ध्यान रखें। आप देख सकते हैं गेट के पास ही जहाँ प्रवेश द्वार है, वहाँ पर आपके हाथों को सैनिटाइज करने के लिए सैनिटाइजर का भी वहाँ पर रखा गया है, ताकि आप
अंदर प्रवेश करने से पहले अपने हाथों को सैनिटाइज कर लें। मैंने पहले भी कहा, अगर आपके पास मास्क नहीं है तो आप मास्क भी ले सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि मास्क लगाकर ही बैठे। बस कुछ नहीं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन मंच पर होगा। ये जो जगह है गांधी मैदान के पास एक कारगिल चौक, सचमुच ये बड़ा ही हमारे बिहार के लिए भी काफी ऐतिहासिक है ये जगह, क्योंकि ये कारगिल चौक है, यहाँ पर ये जो स्मारक बना हुआ है ये युद्ध स्मारक है, जिसे वर्ष 2000 में बनाया गया था। उन सभी की स्मृति में, उन शहीदों की स्मृति में, भारत के वीर सपूतों की स्मृति में, जो हंसते हंसते अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, जिन्होंने कारगिल युद्ध में अपने प्राणों का बलिदान दिया। और ऐसे पवित्र स्थल पर शुभ कार्यक्रम का शुभारंभ यहाँ से आज जो डबल डेकर एलिवेटेड पुल का निर्माण होने वाला है उसका शिलान्यास किया जाएगा। कारगिल युद्ध की जब हम बात करते हैं, जब भी हम इस कारगिल चौक को देखते हैं, इस स्मारक को देखते हैं, तो हमें याद आते हैं हमारे देश के उन वीर सपूतों को। हम नमन करते हैं उन्हें, हम याद करते हैं उन्हें कि हमारे देश के लगभग 500 से भी ज्यादा वीर योद्धा शहीद हुए और 1300 से भी ज्यादा उस युद्ध में घायल हुए। इनमें से ज्यादातर नौजवान वैसे हमारे वीर सपूत थे जिनकी उम्र 30 वर्ष से भी कम थी और जिन्होंने अपनी जवानी में ही अपने देश के खातिर अपने प्राणों का न्यौछावर किया। तो सचमुच ऐसे होते ही हमारे देश के वीर सपूत। तो आज के दिन इस पवित्र स्थल पर, इस पवित्र भूमि पर, इस कारगिल चौक के इस पवित्र जगह पर इस शुभ कार्य का शुभारंभ होगा। शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार की ओर से। और अगर हम इस अशोक राजपथ की बात करें, सड़क की बात करें, तो इसका भी ऐतिहासिक महत्व है। पटना के पूर्वी हिस्से, पटना सिटी को गांधी मैदान से जोड़ने वाला ये सबसे व्यस्ततम और सबसे खास सड़क है, ये अशोक राजपथ। नाम में ही इतना वजन है, अशोक राजपथ। इस सड़क का नामकरण हम कहें तो 2वीं सदी ईसा पूर्व में हुए हमारे जो मगध साम्राज्य के महान शासक सम्राट अशोक के नाम से रखा गया है। और गंगा नदी बिल्कुल इसके समानांतर बहती है और ये हमारे पटना की जीवन रेखा है, कह सकते जीवन रेखा सड़क है, क्योंकि इस सड़क से कई सारी सड़कें जुड़ी हुई हैं और इस सड़क पर कई हमारे ऐतिहासिक शिक्षा के केंद्र है, विश्वविद्यालय है, डीएन कॉलेज है, साइंस कॉलेज है, पटना कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, कह सकते हैं। साथ ही साथ हमारा पीएमसीएच है। तो कई प्रमुख ऐसे कॉलेज हैं, मार्केट है, पटना मार्केट है, सब्जी बाग जो कि बहुत ही पुराना मार्केट है। तो ये अशोक राजपथ कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है हमारे पटना शहर के लिए। और अगर हमें पटना सिटी जाना होता है तो सीधे तौर से लोग इसी सड़क से पटना सिटी जाते हैं। अक्सर भीड़ भाड़ जाम लग जाती है, इसीलिए उसी जाम से निजात पाने के लिए ये खूबसूरत तोहफा आपके लिए पथ निर्माण विभाग, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड लेके आने वाला है, जिसका शिलान्यास आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने कर्तव्यों द्वारा करेंगे। और जो लक्ष्य रखा गया है कि 3 साल में इसे पूरा कर लिया जाएगा, उस लक्ष्य की प्राप्ति में ही 3 साल बाद यह खूबसूरत डबल डेकर एलिवेटेड रोड आप देख सकेंगे।
हाँ हाँ वो नहीं वन में हाँ हाँ हेलो नहीं नहीं कहाँ पे मारा जा रहा ऑडियो क्लियर मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ऑडियो क्लियर जा रहा भैया हाँ वैसे लिंक को बंद करने लगेगा सबसे पीछे आते हैं हो जाएगा।
ना ना औरत है ना IPR भी क्यों चल रहा है?
बोले क्या अभी ऑडियो बस कुछ ही पलों में, कुछ ही क्षणों में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन स्थल पर होने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहाँ से अभी सीधे उस स्थल पर गए थे जहाँ पर ये एलिवेटेड यहाँ से शुरुआत है, जहाँ पर इसका एंड पॉइंट है, वहाँ भ्रमण करने, वहाँ अवलोकन करने गए थे और अवलोकन करने के पश्चात वो वापस आ रहे हैं। वापस आकर मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे और तत्पश्चात जो कार्यक्रम है, जो शिलान्यास का कार्यक्रम है, उसे हम आपके बीच लेकर आएंगे। आज बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड पथ निर्माण विभाग बिहार सरकार की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजित किया गया है। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा 422 करोड़ की लागत से अशोक राजपथ पर कारगिल चौक, गांधी मैदान से साइंस कॉलेज वाया PMCH डबल टेकर फ्लाईओवर के निर्माण कार्य का शिलान्यास है। और इस शिलान्यास कार्यक्रम में कई माननीय गणमान्य अतिथियों का आगमन हो चुका है। बस उस घड़ी, उस क्षण का इंतजार है जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। तब विधिवत रूप से इस कार्यक्रम को लेकर हम आपके बीच आएंगे। मंच पर अभी अभी आगमन हुआ है हमारे
माननीय सदस्य बिहार विधान परिषद श्री नीरज कुमार जी का, उनका मैं अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ आज के इस कार्यक्रम में। और आप सभी जो मंच के ठीक सामने दर्शक दीर्घा में जो हमारे अतिथिगण हैं वो भी हमारे लिए सम्माननीय है। आपका भी एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं लगातार आपसे निवेदन कर रही हूँ कि जहाँ पर आप बैठे हैं इस बात का ख्याल रखें कि आपने अपना मास्क लगा कर रखा है, जरूर मास्क लगा लें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और इस बात का ख्याल रखें कि आप जहाँ बैठे हैं वहाँ एक दूसरे के बीच की दूरी 2 गज की दूरी जरूर हो, सामाजिक दूरी बनाकर बैठे, क्योंकि काफी दिनों बाद हम इस तरह के कार्यक्रम में एक जगह फिजिकल कार्यक्रम में जहां एक दूसरे के साथ हम एक जगह इकट्ठा होकर एकत्रित होकर इस कार्यक्रम में हम शामिल होने आए हैं, तो आपको अपना ख्याल रखना भी जरूरी है। और आप देख सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय की गाड़ी, उनके कार्पेट इस स्थल पर पहुंच चुके हैं और वो शुभ घड़ी आ ही चुकी है जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय मंच पर आएंगे आप सबों के सम्मुख और कार्यक्रम के दौरान विधिवत रूप से इस डबल डेकर फ्लाईओवर के निर्माण कार्य का शिलान्यास उनके करकमलों द्वारा किया जाएगा। मैं पथ निर्माण विभाग बिहार राजपुर निर्माण लिमिटेड की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम स्थल पर उनकी गाड़ी आ चुकी है, बस वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आगे आ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज का दिन बहुत ही शुभ है। बिहार राजपुर निर्माण निगम लिमिटेड की तरफ से सौगात, पथ निर्माण विभाग की ओर से सौगात पटना वासियों के लिए, बिहार वासियों के लिए डबल डेकर एलिवेटेड फ्लाईओवर का निर्माण कार्य का शिलान्यास। ये फ्लाईओवर 3 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है और उसके बाद हम उस फ्लाईओवर पर चढ़कर आसानी से यहाँ से हम पटना सिटी पहुँच सकेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन मंच पर हो रहा है। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बिहार राजपुर निर्माण निगम लिमिटेड और पथ निर्माण विभाग बिहार सरकार की ओर से आयोजित कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन। साथ ही साथ आज के इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी, उनका भी स्वागत, अभिनंदन। कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे हमारे माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग श्री नितिन नवीन जी, उनका भी स्वागत, अभिनंदन। मंच पर हमारे कई माननीय विधायकगण जिनका आगमन हो चुका है। माननीय विधायक श्री अरुण कुमार सिन्हा जी, माननीय विधान पार्षद श्री नीरज कुमार जी, डॉक्टर नवल किशोर जी माननीय विधान पार्षद, माननीय मेयर पटना श्रीमती सीता साहू जी का भी स्वागत। हमारे बीच आगमन हो चुका है श्री दीपक कुमार सरकार, उनका भी स्वागत। माननीय मुख्यमंत्री महोदय मंच पर बढ़ेंगे, इससे पहले वो नीचे जहां भूमि पूजन किया गया है उस स्थल को प्रणाम करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। बिहार राजपुर निर्माण निगम लिमिटेड पथ निर्माण विभाग बिहार सरकार की ओर से मंच के ठीक नीचे इस जगह की पूजा की गई, भूमि पूजन, क्योंकि यहीं से शुरू होगा
जगह जगह फ्लाईओवर का निर्माण कार्य, इसीलिए भूमि पूजन करना अति आवश्यक है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय पूजा कर रहे हैं। उनके साथ हैं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री तारकिशोर प्रसाद जी, हमारे विभाग के पथ निर्माण विभाग के माननीय मंत्री श्री नितिन नवीन जी, पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री अमृतलाल मीणा जी, बिहार राष्ट्रीय निर्माण निगम लिमिटेड के अध्यक्ष श्री पंकज कुमार पाल जी, साथ ही साथ विभागीय वरीय पदाधिकारीगण, माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्थल की पूजा कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले हम लोग ईश्वर की स्तुति करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, इसलिए करते हैं कि इस कार्य में हमें सफलता मिले। ईश्वर के आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय आज एक शुभ कार्य का शिलान्यास करने वाले हैं और ये दिन बड़ा ही शुभ है, शुभ अवसर है। ईश्वर से आशीर्वाद ले रहे हैं और नमन करें उस स्थल को, उस जगह को। बारी बारी से हमारे माननीय अतिथिगण भी स्थल की पूजा कर रहे हैं। भूमि पूजन उनके द्वारा किया जाएगा। मैंने आपको शुरू में ही कहा था, ये जो जगह है, ये कारगिल चौक, ये अपने आप में एक पवित्र स्थल है, क्योंकि यहाँ युद्ध स्मारक बनाया गया है उन वीर सपूतों की स्मृति में, जिन्होंने हंसते हंसते अपने देश के खातिर, अपनी मातृभूमि के खातिर अपने प्राणों का न्यौछावर किया। ऐसे पवित्र भूमि और इसी पवित्र स्थल से ये खूबसूरत सौगात डबल डेकर फ्लाईओवर के निर्माण कार्य का शिलान्यास। ये डबल डेकर फ्लाईओवर जल्द ही बनके तैयार होगा। बहुत ही खूबसूरत भव्य डिजाइन के साथ हमारे माननीय अतिथियों द्वारा भूमि का पूजन किया जा रहा है। उस स्थल को, उस जगह को नमन करते हुए अब मंच पर आकर सभी माननीय अतिथिगण स्थान ग्रहण करेंगे। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का, माननीय मंत्री महोदय और मंचासीन सभी माननीय गणमान्य अतिथियों का। आज का दिन बहुत ही खास, शुभ अवसर, शुभ दिन और ऐसे शुभ घड़ी पर हमारे माननीय अतिथियों का आगमन। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। साथ ही साथ अभिनंदन सभी हमारे सम्मानित माननीय अतिथियों का और सभी माननीय गणमान्य अतिथियों को पौधा भेंट स्वरूप देकर उनका स्वागत किया जाएगा। और ये पौधा जो है पौधे का बास्केट है, जिसमें 4 प्रकार के पौधे दिए जाएंगे जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो इसके लिए मैं सादर सबसे पहले अनुरोध करूंगी श्री अमृतलाल मीणा, अपर मुख्य सचिव पथ निर्माण विभाग, कि आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये पौधों का बास्केट प्रदान करें और उनका स्वागत करिए। जोरदार तालियों के साथ इस क्षण का अभिनंदन। पुनः सर से अनुरोध है, अमृतलाल मीणा सर से, कि माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय को भी का भेंट स्वरूप पौधा देकर उनका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं श्री पंकज कुमार पाल, अध्यक्ष बिहार राष्ट्रीय निर्माण निगम लिमिटेड, से अनुरोध करूंगी कि माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग श्री नितिन नवीन जी का आप अभिनंदन ये पौधों का बास्केट भेंट स्वरूप देकर करें। श्री पंकज कुमार पाल, अध्यक्ष बिहार राष्ट्रीय निर्माण निगम लिमिटेड, अभिनंदन कर रही हूँ हमारे माननीय मंत्री महोदय। मैं श्री संजय कुमार सिंह, प्रबंध
निदेशक बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड से अनुरोध करूंगी कि श्री अरुण कुमार सिन्हा माननीय सदस्य बिहार विधानसभा का स्वागत करें पौधा भेंट स्वरूप देकर। पुनः संजय सर से अनुरोध है कि मंचा सिंह, डॉक्टर नवल किशोर सर नहीं अभी उपस्थित हो पाए हैं। मैं श्री नीरज कुमार माननीय सदस्य बिहार विधान परिषद का अभिनंदन पुष्पगुच्छ से करवाना चाहेंगे। ये पौधा भेंट स्वरूप देकर अभिनंदन स्वागत। श्री हनुमान प्रसाद अभियंता प्रमुख, आपसे अनुरोध है कि मंचा सिंह श्रीमती सीता साहू माननीय मेयर, उनका अभिनंदन आप पौधा भेंट स्वरूप देकर करें। धन्यवाद सर। श्री नीरज सक्सेना अभियंता प्रमुख से अनुरोध है कि मंचा सिंह श्री दीपक कुमार माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रधान सचिव, साथ ही साथ अब हमारे बिहार के पूर्व मुख्य सचिव भी रहे हैं, दीपक सर का भी अभिनंदन पौधा भेंट स्वरूप देकर श्री नीरज सक्सेना अभियंता प्रमुख कर रहे हैं। पुनः नीरज सर से अनुरोध है कि हमारे अपर मुख्य सचिव पथ निर्माण विभाग श्री अमृत लाल मीणा सर का भी अभिनंदन करें। आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और इस योजना संबंधी जानकारी साथ ही साथ आप सभी का स्वागत करने हेतु मैं सादर अनुरोध करती हूँ श्री अमृत लाल मीणा अपर मुख्य सचिव पथ निर्माण विभाग बिहार सरकार को सलाम, सभी का स्वागत करें। परम आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय श्री तारकिशोर प्रसाद जी माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय श्री नितिन नवीन जी माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग, आदरणीय श्री अरुण कुमार सिन्हा जी माननीय विधायक, आदरणीय श्री नीरज कुमार जी माननीय विधान पार्षद, आदरणीय श्रीमती सीता साहू जी माननीय मेयर, आदरणीय श्री दीपक कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, श्री चंचल कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, श्री अनुपम कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री के सचिव, श्री पंकज कुमार पाल अध्यक्ष बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, पथ निर्माण विभाग के सभी अभियंतागण, मीडिया के सभी प्रतिनिधियों एवं राजधानी के सभी नागरिक भाइयों एवं बहनों, मैं आज के इस अवसर पर पथ निर्माण विभाग की ओर से इस शिलान्यास कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री एवं सभी विशिष्ट अतिथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। सर, कोविड लॉकडाउन के बाद यह पब्लिक फंक्शन आज हो रहा है। मैं आज के इस कार्यक्रम के बारे में संक्षिप्त में सभी लोगों को ये बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने रेलवे स्टेशन फ्लाईओवर के उद्घाटन के दिन पथ निर्माण विभाग को यह आदेश दिया था कि पीएमसीएच की एलिवेटेड कनेक्टिविटी विकसित की जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने यह निर्देश दिया था कि कारगिल चौक से और जेपी गंगा पथ से दोनों तरफ से पीएमसीएच परिसर में बिना किसी बाधा के वाहनों का आवागमन हो जाए, ऐसी संपटता विकसित की जानी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश के आलोक में जेपी गंगा पथ से 4 लेन कनेक्टिविटी का काम चल रहा है, जिसका शिलान्यास करीब 1 वर्ष पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया गया था। और वह काम सर, जो कनेक्टिविटी का काम है, वो मार्च 22 तक पूर्ण होना निर्धारित है। तो जैसे ही जेपी गंगा पथ चालू होगा, उत्तर तरफ से पीएमसीएच परिसर में वाहनों के आवागमन में कोई कठिनाई नहीं होगी। आज का सब जो कार्यक्रम है, जिसमें कारगिल चौक से एनआईटी मोड़, साइंस कॉलेज तक और उसके बाद में रानी घाट पर एलिवेटेड जेपी गंगा पथ से कनेक्टिविटी, यह कार्यक्रम आज से कार्यान्वयन हो रहा है। ये 36 महीने के अंदर पूर्ण होना निर्धारित है। और पथ निर्माण विभाग में सर सितंबर 2024 में इसका उद्घाटन आपके कर कमरों से कराने का लक्ष्य रखा है और हमारी मजबूत टीम इसमें सब लगी हुई है। इस समय सीमा के अंदर इस कार्यक्रम को पूर्ण करेंगे। मैं आज के इस अवसर पर पुनः सभी आगत अतिथियों का हार्दिक स्वागत करते हुए अपनी बात पूर्ण करता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत
आभार धन्यवाद अपर मुख्य सचिव पथ निर्माण विभाग श्री अमृतलाल मीणा जी का। और इस योजना से संबंधित एक फिल्म तैयार की गई है, तो आइए उस फिल्म को देखते हैं। लघु फिल्म की प्रस्तुति। जाम जाम और जाम, सब परेशान मरीज, स्टूडेंट्स, आज यही है पटना के प्रमुख मार्ग अशोक राजपथ की स्थिति। जाम लगता है इतना ज्यादा कि एक घंटा लग जाता है गांधी मैदान से 3 से 4 मिनट नित्यम दिन। सुबह 10 बजे से लेकर के करीब 4 बजे तक ये रोड जाम ही रहती है। पुल बनने से फायदा यह है कि लोगों को आने जाने का परेशानी खत्म हो जाएगा, सुविधा मिलेगी आने जाने से। हल निकला। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की दूरगामी सोच और कल्पना शक्ति से परिकल्पना की गई अशोक राजपथ पर एक डबल डेकर फ्लाईओवर की। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा निर्मित होने वाली इस परियोजना से आने जाने वालों को एक सुलभ एवं सरल मार्ग मिलेगा। ये फ्लाईओवर पटना का पहला और राज्य का दूसरा डबल डेकर फ्लाईओवर होगा। इसमें 2 अलग अलग स्तर पर वन वे ट्रैफिक आवागमन की व्यवस्था की गई है। कारगिल चौक से साइंस कॉलेज भाया पीएमसीएच को दूसरे तल से, जबकि साइंस कॉलेज से कारगिल चौक प्रथम तल से पहुंचने का प्रावधान किया गया है। इस परियोजना के निर्माण में जगह के अनुसार सिंगल पियर एवं टोटल फ्लोर का प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ अंडरग्राउंड मेट्रो रेल परियोजना के अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल क्लियरेंस का भी ध्यान रखा गया है। प्रस्तावित पीएमसीएच के मल्टी लेवल कार पार्किंग को 4 लेन प्रवेश एवं निकास हेतु फ्लाईओवर के दोनों तलों से जोड़ने का भी प्रावधान किया गया है, जिससे मरीजों को आने जाने में कोई कठिनाई नहीं होगी और ये सीधे हॉस्पिटल में प्रवेश करेंगे। 4 लेन की कनेक्टिविटी को एम्बुलेंस के डेडिकेटेड कॉरिडोर को ध्यान में रखते हुए किया गया है। निर्माणाधीन गंगा पथ परियोजना में अशोक राजपथ को जोड़ने का प्रावधान है, जिससे इस परियोजना से गंगा पथ का सीधे संपर्क हो जाएगा। समस्याएं तो आती ही हैं, लेकिन दूरगामी सोच और कार्यान्वयन शक्ति हो तो अशोक राजपथ जैसे व्यस्ततम सड़क पर भी एक व्यवस्थित आवागमन संभव हो सकता है। अभी आपने इस योजना पर केंद्रित ये लघु फिल्म देखी, बहुत बहुत धन्यवाद इस फिल्म के लिए। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर निवेदन है कि रुपये 422 करोड़ की लागत से अशोक राजपथ पर कारगिल चौक गांधी मैदान से साइंस कॉलेज वाया पीएम से डबल डेकर फ्लाईओवर के निर्माण कार्य का शिलान्यास रिमोट के द्वारा करने की कृपा करें। और जोरदार तालियों के साथ इस क्षण का अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया। बहुत ही शुभ घड़ी, शुभ क्षण। और आज के बाद इस फ्लाईओवर पर काम निर्माण कार्य का कार्य शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत आभार धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। और सादर निवेदन करना चाहूंगी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग श्री नितिन नवीन जी के। आप आइए और अध्यक्षीय संबोधन हम सबके बीच प्रस्तुत। आज के इस कार्यक्रम में बिहार के लोकप्रिय और हम कह सकते हैं कि दूरदर्शी और जिस योजना को आज शिलान्यास किया जा रहा है, ये उनके दूरदर्शिता का ही परिणाम है कि इस व्यस्तम इलाके में भी आज डबल डेकर फ्लाईओवर का भूमि पूजन और शिलान्यास हुआ है। वैसे अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री जिन्होंने बिहार को नए बिहार बनाने की कल्पना को साकार कर रहे हैं, वैसे श्री नीतीश कुमार जी हमारे बीच में उपस्थित बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री तारकिशोर प्रसाद जी, हमारे बीच में उपस्थित बिहार विधानसभा में
कुम्हार के माननीय लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री अरुण कुमार सिन्हा जी, आदरणीय विधान परिषद सदस्य नीरज कुमार जी, हमारे बीच में उपस्थित पटना महानगर की महापौर श्रीमती सीता साहू जी, और यहाँ पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक जी, पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव अपर मुख्य सचिव अमित लाल मीणा जी, पुल निर्माण निगम के पंकज जी, संजय जी और पथ निर्माण विभाग के सभी पदाधिकारीगण, यहाँ पर उपस्थित मीडिया के सभी बंधुगण और इस कारगिल चौक के इस कार्यक्रम में उपस्थित पटना के सम्मानित जनता, आप सभी का आज इस कार्यक्रम में स्वागत है। और मैं खास करके माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष तौर पर स्वागत करना चाहूंगा कि आज जबकि मैंने कहा कि इस योजना के भूमि पूजन और इसका शिलान्यास आपके कर कमलों के द्वारा आपकी उपस्थिति में हो, तो उन्होंने सहज स्वीकार किया और जिस योजना को उन्होंने खुद देखा और उसकी पूरी कल्पना को साकार करने में उसके डिजाइन से लेकर हर चीजों को खुद व्यक्तिगत रुचि लेकर उन्होंने इस योजना का स्वरूप बनवाया है। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, विभाग पूरी तरह से तत्परता दिखाते हुए इस योजना को समय सीमा के अंदर हम पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि ये योजना का लाभ जहां अशोक राजपथ के लोगों को मिलने वाला है, पटना के लिए जो गांधी मैदान से पीएमसीएच जाना और पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों को जो लगातार आवागमन में असुविधा होती थी, और साथ ही साथ अशोक राजपथ पर रहने वाले बड़ी संख्या में जो व्यवसायी थे, जो उनको समस्या होती थी जाम का, उस जाम से निजात दिलाने का, और साथ ही साथ पीएमसीएच जैसे इंपॉर्टेंट स्थान पर जहां पर लोगों को इमरजेंसी में पहुंचने की जरूरत रहती है, वैसे स्थान पर आपने आगे डबल डेकर फ्लाईओवर की जो नींव रखी है, इससे आम पटना के लोगों को तो लाभ मिलेगा ही, लेकिन आने वाले वर्षों में जो बिहार से बाहर से जो बड़ा हॉस्पिटल पीएमसीएच जिसकी भूमि पूजन आपने इसी वर्ष किया था, उसको भी एक कनेक्टिविटी मिलने से बिहार भर के जो लोग पीएमसीएच में इलाज कराने आने वाले हैं या आते रहे हैं, उनको भी यह सुविधा मिलेगी। और जेपी गंगा पथ से आपने पीएमसीएच को जोड़ने की योजना बनाई है, उन दोनों ही योजनाओं को हम लोग समय रहते पूरा करेंगे। और जब आपका नया पीएमसीएच बनकर तैयार होगा तो उसमें और लोगों के सुविधा के लिए जहां आप बड़े पैमाने पर प्रयास कर रहे हैं, वहीं सड़कों के आवागमन की सुविधा पथ निर्माण विभाग की तरफ से दी जाएगी। ऐसा हम लोग विश्वास करते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि समय पर इसको हम लोग पूरा करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके निर्देश पर बिहार में जहां सड़कों को लेकर लगातार पिछले 15 वर्षों में काम हुआ है, और सड़कों की केवल बनाने का ही काम नहीं हुआ है, उसकी गुणवत्ता का भी ध्यान हम लोगों ने रखा है। और आपके निर्देश पर पूर्व में भी हमारे सभी इस विभाग के जो मंत्री और प्रधान सचिव लोग रहे, आपके निर्देशन पर लगातार उन्होंने इस ओर ध्यान दिया कि जहां पथ निर्माण के सड़कों को बनाएंगे, वहीं उसकी गुणवत्ता का भी पूरा ध्यान रखेंगे। और यही कारण है कि आज बिहार में 14,000 किलोमीटर से अधिक की सड़कें हम केवल बनाकर उनको मेंटेन करने का भी काम कर रहे हैं। साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी ध्यान लगातार बिहार पर रहा है, और जिसका परिणाम स्वरूप हम लोग को कई बड़ी सड़कों का भी सौगात लगातार समय समय पर मिलता रहा है। और आज प्रधानमंत्री के पैकेज के अतिरिक्त भी करीब 57,000 करोड़ की योजनाएं चल रही हैं, तो उन योजनाओं को भी हम लोग समय रहते पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। और आपने जब जब हम लोगों ने निर्देशन आपने जो दिया है, उसका पालन भी हम लोग कर रहे हैं, और आपने हर योजनाओं को नई दिशा देने का काम किया है। आज गंगा पर जिस प्रकार से लगातार फ्लाईओवर का निर्माण आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में हो रहा है, उससे पूरे उत्तर और दक्षिण बिहार को एक कनेक्टिविटी मिल रही है। अब तक लोगों को लगता था कि उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार अलग अलग, लोगों को एक गंगा नदी को एक ही पुल नजर आता था, लेकिन आपके नेतृत्व में पिछले 15 वर्षों में गंगा नदी पर दर्जनों पुल का निर्माण हो रहा है। और खास करके पटना शहर के अंदर आप कह सकते हैं दिलवाड़ा से लेकर बिदुपुर का जो पुल है, वो पुल मिला जाए तो पटना के शहर के अंदर से कम से कम आधा दर्जन फ्लाईओवर की कनेक्टिविटी हो रही है। तो हम लोगों ने आपके नेतृत्व में बिहार में जो बड़े काम हुए हैं, उसकी कई योजनाएं रही, कई दूरदर्शिता रही। लेकिन मेरा मानना है कि जहां आपने बड़े पैमाने पर मुख्यमंत्री सेतु निर्माण के तहत और बड़ी योजनाओं के साथ सेतु का निर्माण किया है, आने वाले वर्षों में विभाग आपके निर्देशन पर पुलों के भी मेंटेनेंस की पॉलिसी ला रहा है।
और हम लोग इसी वर्ष आपके निर्देशन पर पुलों के मेंटेनेंस की पॉलिसी लेके आएंगे और जिसका लाभ पूरे बिहार में जहां पुलों के रखरखाव में मिलेगा, वहीं पुलों के भविष्य में पुल के जो कंक्रीट का जंगल कभी कभी लोग कहते हैं, उसको भी हम लोग लैंडस्केपिंग और उसके मेंटेनेंस और लाइटिंग का भी ध्यान रखेंगे। तो पूरी जो मेंटेनेंस पॉलिसी बन रही है, उसका जो स्वरूप हम लोग बना रहे हैं, उसका लाभ बिहार के लोगों को मिलेगा। और जो आपने मार्गदर्शन हम सभी को दिया है कि जहां सड़कों को मेंटेन करने की बात हम लोग कर रहे हैं, तो आने वाले वर्षों में हम पथों के साथ साथ पुलों का भी मेंटेनेंस का काम करेंगे। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको एक चीज के लिए और बधाई देना चाहूंगा और आपका धन्यवाद आभार करूंगा कि बिहार में जिस प्रकार से बड़े पैमाने पे अभियंताओं की लगातार कमी थी, और मुझे जो ध्यान में आ रहा है कि 20-25 वर्षों में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में अभियंताओं की नियुक्ति हुई और करीब 1250 नए अभियंता आपके द्वारा विभाग को मिले हैं। और इन अभियंताओं को निश्चित रूप से जहां ट्रेनिंग के साथ साथ भविष्य में विभिन्न विभागों में ये जाएंगे, तो आपके निर्देशन, आपका मार्गदर्शन के आधार पर बिहार के नए बिहार बनाने में जो क्वालिटी चीजें चाहिए, जो पथों को लेकर, सड़कों को लेकर, पुलों को लेकर, और साथ में विभिन्न विभागों के जो अभियंता जो 87-88 के बैच में आए थे, आज वो चीफ इंजीनियर और अपर मुख्य चीफ अभियंता के रूप में हैं। और पहली बार इतने वर्षों के बाद आपके निर्देशन पर अभियंताओं की नियुक्ति हो रही है, तो निश्चित रूप बिहार को एक सौगात मिला है और आपके इस सौगात से बिहार के भविष्य निर्माण करने में अभियंताओं की जो भूमिका होती है, उसमें एक सार्थक कदम बढ़ेगी। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी, विभाग ने आपके निर्देशन पर जो आपकी लगातार इच्छा रहती है कि हमको क्वालिटी के साथ साथ उसका मेंटेनेंस भी हम करें, तो हम लोगों ने जहां मेंटेनेंस के लिए ओपीएमसी का तहत काम किया है, भविष्य में जो आपकी सोच रही है कि हम अपने विभाग से भी सड़कों को मेंटेन करें, उसके और भी विभाग काम कर रहा है और आने वाले वर्षों में उसके लिए भी हम लोग योजना बनाए हैं और बहुत जल्द उन्हीं योजना को भी कार्यान्वित करेंगे। साथ ही साथ बिहार के में बड़े पैमाने पर जो सड़कों का जाल बिछा है, उसके लिए भी मैं एक बात कहूंगा कि जिस प्रकार से बॉर्डर एरिया से लेकर आपने जो सपना देखा था कि पटना के अंदर पहुंचने में जो 5 घंटे की अवधि के अंदर हम लोग काम करें, उस ओर भी विभाग लगातार काम कर रहा है। और हम लोग का प्रयास है कि हर गांव से 40 किलोमीटर की दूरी पर कोई न कोई 4 लेन गुजरे, जिससे जो आपने सपना देखा है कि 5 घंटे में किसी भी स्थान से पटना पहुंचने का, उस सपने को हम साकार कर पाए। तो हम लोग विभाग उसके तहत काम कर रहा है और हम लोग का प्रयास है कि बिहार के हर गांव से 40 किलोमीटर की दूरी पर कोई न कोई 4 लेन गुजरे, जिससे कि ये आवागमन सुविधा मिल पाए और आपका हम सपना साकार कर पाए। बिहार के लोगों की तरफ से और बिहार के करोड़ों युवाओं की तरफ से भी मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने लगातार आपने मार्गदर्शन किया और बिहार की सड़कें उसके समृद्धि का प्रतीक है। लोग कहते हैं कि अगर सड़कें समृद्ध होंगी तो राज्य खुशहाल नजर आता है और राज्य की खुशहाली का परिचायक उसकी सड़कें होती हैं। तो आपके निर्देशन में, आपके नेतृत्व में बिहार की सड़कों में नया कीर्तिमान बनाया है, नई पहचान बनाई है और इससे बिहार के भी पहचान को बदलने में और बिहार के विकास के रथ को आगे बढ़ाने में हम सफल हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग श्री नितिन नवीन जी का दिल से आभार व्यक्त करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच मंचासीन हैं श्री तारकिशोर प्रसाद जी, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार। उनसे अनुरोध है कि इस अवसर पर आप हमें संबोधित करें। आज इस ऐतिहासिक क्षण में कारगिल चौक से बीएमसीएच होते हुए साइंस कॉलेज तक डबल डेकर फ्लाईओवर के शिलान्यास समारोह के इस पावन अवसर पर उपस्थित शिलान्यासकर्ता जिन्होंने बिहार के विकास की जो एक नई इबारत पिछले 15 वर्षों से लिखी है, ऐसे हम सबों के नेता बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी
पथ निर्माण विभाग के युवा एवं ऊर्जावान माननीय मंत्री श्री नितिन नवीन जी, बिहार विधानमंडल के सम्मानीय सदस्य श्री अरुण कुमार सिन्हा जी, सम्मानीय श्री नीरज कुमार जी, इस अवसर पर उपस्थित पटना नगर निगम की सम्मानीय महापौर बहन सीता साहू जी, इस अवसर पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, इस अवसर पर उपस्थित पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री मीना जी, इस अवसर पर उपस्थित विभागीय सचिव श्री पंकज कुमार जी, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के अध्यक्ष श्री पंकज कुमार पाल जी, मंच पर आसीन सभी वरिष्ठ विभागीय अधिकारी और इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह और साक्षी के रूप में उपस्थित पटना के हमारे सम्मानीय नागरिक भाइयों बहनें, मीडिया के साथियों, मित्रों, 2005 में बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जब शपथ ली और उस समय के बिहार को भी हम सबों ने देखा है। हमारे जो 15 से 20 वर्ष के जो हमारे नौजवान आज हैं, उन्होंने 2005 के बिहार को नहीं देखा और हमारी एनडीए की सरकार ने इस संकल्प से बिहार के विकास की जो रेखा खींची, उसको हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने रंग भरने का काम किया। और इतना ही नहीं, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने पूरे भारतवर्ष के पैमाने पर जिस प्रकार से भारतमाला एवं चतुर्भुज स्वर्ण परियोजना को पूरे देश में लागू किया, 4 लेन सड़कों का निर्माण प्रारंभ हुआ, कन्याकुमारी से गुवाहाटी तक और पश्चिम बंगाल से महाराष्ट्र तक जो विकास के पथ के रूप में हमारी सड़कें बनी, तो भारत ने विकास के क्षेत्र में एक बड़ी अग्रणी ली। हमारे बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनके साथ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हमेशा सहयोग है, उन्होंने विकास के गुण को जाना है, क्योंकि किसी भी सूबे, किसी भी देश के विकास के लिए अच्छी सड़कों का निर्माण, सड़क संचार व्यवस्था के क्या मायने हैं, वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जानते हैं। जिस प्रकार से इन्होंने बिहार के विकास के कैनवास में इन्होंने जिस प्रकार से सतरंगी रंगों को भरने का काम किया है, वो आने वाला दिन, आने वाला समय उसको याद करेगा। आजादी के बाद जब बिहार के विकास की इतिहास की गाथा लिखी जाएगी, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व का जो यह कालखंड है उसे स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा। इस प्रकार से पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल 5,540 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक अस्पताल
का शिलान्यास हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया और इस अशोक राजपथ पर जहां पटना विश्वविद्यालय से लेकर पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल और कई शैक्षिक संस्थान इससे जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, पटना सिटी, पटना साहिब का भी यह पुराना सड़क मार्ग रहा है और इसकी महत्ता को देखते हुए जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने डबल डेकर फ्लाईओवर के निर्माण का निर्देश दिया, यह इस बात का गवाह है कि हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी सिर्फ संकल्प ही नहीं लेते हैं, इसे पूर्ण करने की मात्रा भी रखते हैं। हमने देखा है कि किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी एक एक चीजों को बारीकी से देखते हैं। हमने देखा है कि किस प्रकार से जो गंगा पास और जो पार्किंग आने वाले दिनों में जो पीएमसीएच की पार्किंग बनने जा रही है, उससे इस डबल डेकर पथ को जोड़ने का काम इनके निर्देश पर हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी आने वाले दिनों में बिहार के लोग जो विकास की गाथा आपने लिखी है वो हमेशा याद रखेगी। हम इन्हीं चंद शब्दों के साथ बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करते हुए मैं पथ निर्माण विभाग के तमाम अधिकारियों को भी साधुवाद देता हूं कि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, श्री नितिन नवीन जी के नेतृत्व में आपने उनके निर्देश का अनुपालन किया है, यह इस बात का गवाह है कि बिहार राज्य पुल निर्माण निगम का जो एक घोषवाक्य है कि हम विश्वास का सेतु बनाते हैं, वो 100% सही उतरता है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आने वाले दिनों में भी आपके नेतृत्व में बिहार चौमुखी विकास का जो लक्ष्य है उसको निश्चित तौर पर छुएगा और जिस प्रकार से बिहार विकासशील बिहार आपके नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, आने वाले दिनों में एक विकसित बिहार के रूप में, एक संपन्न बिहार राज्य के रूप में आपके नेतृत्व में बिहार दिखेगा, यही कामना करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री तारकिशोर प्रसाद जी को। और आप सबों के बीच जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी को कि सर आप आए और इस अवसर पर अपना मार्गदर्शन, अपनी शुभकामनाएं, अपना आशीर्वाद हम सबको प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी। बिहार को संपन्न बनाएंगे। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी, माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग श्री नितिन नवीन जी, माननीय विधायक श्री अरुण कुमार सिन्हा जी, माननीय विधान पार्षद श्री नीरज कुमार जी, पटना नगर निगम की महापौर श्रीमती सीता साहू जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित नेतागण, यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री अमृतलाल मीणा जी, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पूर्व निदेशक श्री पंकज कुमार जी, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के अध्यक्ष श्री पंकज कुमार पाल जी, सूचना जनसंपर्क विभाग के सचिव श्री अनुपम कुमार जी,
मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री गोपाल सिंह जी, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री संजय कुमार सिंह जी, पथ निर्माण विभाग के अभियंता प्रमुख श्री हनुमान प्रसाद चौधरी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित पथ निर्माण विभाग के सभी अधिकारीगण, अभियंतागण, इस काम से जुड़े हुए सभी कर्मीगण, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, इस कार्यक्रम में मैं सबसे पहले सब लोगों का अभिनंदन करता हूं और पथ निर्माण विभाग के माननीय मंत्री नितिन नवीन जी को विशेष तौर पर मैं बधाई देता हूं कि आज ये जो डबल डेकर फ्लाईओवर के निर्माण का शिलान्यास शिलान्यास ही नहीं है बल्कि कार्यारंभ हो जाएगा और सब चीज की तैयारी है। ये थोड़ा पहले तो करने के लिए तैयार थे, लेकिन इस बीच में कुछ समय लगा ताकि काम प्रारंभ कर सकें। सिर्फ इसको किसी तरह से शिलान्यास वाले कार्यक्रम से उतनी दिलचस्पी नहीं होती है, लेकिन अगर काम प्रारंभ हो जाए तो बड़ी खुशी होती है। तो मैं इसके लिए विशेष तौर पर बधाई देता हूं पथ निर्माण विभाग को और उनके माननीय मंत्री को नितिन नवीन जी को कि अब ये काम शुरू होने वाला है। हमारे सभी साथियों ने, पदाधिकारी ने, माननीय मंत्री ने, मुख्यमंत्री ने जो जरूरी चीजें हैं उसकी आप सब लोगों को जानकारी दी। अभी जरा सोच लीजिए क्या हाल। भाई हम लोग तो यही न पढ़े हैं पटना विश्वविद्यालय में ही ना, साइंस कॉलेज में पढ़े, उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े। अब बाद में जब अटल जी की सरकार में हम मंत्री थे तो हमारे अनुरोध पर ये जो आप सबको मालूम है कि जो पूरा का पूरा ये बन गया साइंस कॉलेज, तो ये सब चीज जो साइंस कॉलेज को जो परिणत कर दिया गया, अब किस प्रकार से हो गया। अब वो तो साइंस कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज का, अब पहले उतनी भीड़ नहीं रहती थी, हम लोग तो चलते रहते थे बराबर, न उतनी आबादी थी न उतनी भीड़ थी। लेकिन अब धीरे धीरे किस तरह से आप समझ रहे हैं, और खास कर से जब बिहार के लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया 2005 से, उसके बाद से कितनी सुविधाएं दी गई हैं और उन सुविधाओं के चलते आवागमन कितना हुआ, व्यापार कितना बढ़ा, लोगों ने अपने भवनों का कितना निर्माण कराया। इन सब चीजों को लेकर के जो आवागमन है, आने जाने में जो भीड़ बढ़ती चली जा रही है, अब लोगों को काफी दिक्कत होती है। तो इसी को देखते हुए, और आप जानते हैं कि हम लोग तो पीएमसीएच को एक अंतर्राष्ट्रीय स्थल में लाने का विचार कर रहे थे बहुत दिनों से, और इसके लिए बात करते रहे, विचार करते रहे, लोगों से परामर्श करते रहे, लोगों का सुझाव दीजिए। ये सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हम लोग बनाएंगे, और आप जानते हैं कि अब तो उसका कार्यारंभ हो गया। आप समझिए कि 5400 की क्षमता उसकी होगी, और ये इस देश का सबसे बड़ा अस्पताल बनेगा पीएमसीएच। तो आप समझ लीजिए कि पीएमसीएच में लोग जो आएंगे तो उनको इस तरह से अगर यही सड़क रह जाए तो आने जाने में कितनी दिक्कत होगी। और इसके आगे जो पटना सिटी जाने के लिए जो दिक्कत थी, तो हम लोगों ने जो शुरू किया जेपी गंगा पथ का निर्माण कई साल पहले से शुरू कर दिया। अब उसका और विस्तार हो रहा है और उसके लिए और ज्यादा कैबिनेट ने पैसे की स्वीकृति दे दी है। जल्दी से जल्दी वो बन जाएगा। जो जाने में दिक्कत होती थी वो उसी तरह से फ्लाईओवर पर किस प्रकार से लोग आ पाएंगे। और जब यहाँ के अस्पताल के बारे में हम लोगों ने निर्णय लिया और यहाँ जो भीड़ रहती थी, तो उसी समय ये हुआ कि भाई हम लोगों को यहाँ भी इसी तरह से फ्लाईओवर का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि नीचे तो चौड़ीकरण कर नहीं सकते, तो फ्लाईओवर कर सकते हैं। और फिर जब फ्लाईओवर की बात आई
तो हुआ कि भाई फ्लाईओवर को भी तो एक बार में 4 लेन कर नहीं सकते, तो इसको डबल डेकर करना पड़ेगा। डबल डेकर माने 2 तरफ से उसको ऊपर करना। इसको तो अभी इन लोगों ने दिखलाया है, आप सब लोगों ने देखा है कि डबल डेकर फ्लाईओवर होगा, यानी यहां से वहां जाना, जो साइंस कॉलेज है उसके आगे तक, और उधर से इधर आना। तो इन सब के लिए जो व्यवस्था की गई है, और उसके साथ पीएमसीएच को भी जोड़ा जा रहा है। इस ब्रिज से दोनों है डबल डेकर है, उन दोनों को जोड़ दिया जाएगा 2 जगह पर। और जो जेपी गंगा सेतु है उसको भी उससे जोड़ा जा रहा है। तो आप समझ लीजिए कि उसके बाद पीएमसीएच में लोग इलाज के लिए आएंगे तो किस तरह से उनको आने जाने में सहूलियत होगी। और उसी प्रकार से जब ये बन जाएगा डबल डेकर फ्लाईओवर, तो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में, और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको कितनी सहूलियत होगी नीचे। जब किसी को भी आगे जाना है, बीच में जाना हो तो नीचे से जाएगा, लेकिन किसी को आगे जाना है तो वो फ्लाईओवर का इस्तेमाल करके चला जाएगा। तो इसी के लिए किया गया, क्योंकि यहां पर तो नीचे चौड़ीकरण संभव नहीं था। जिस तरह से भवने हैं, एक तरफ यूनिवर्सिटी है, दूसरी तरफ आप जानते हैं लोगों के अपना आवास है, तो यहां तो संभव ही नहीं है कि इसका चौड़ीकरण हो सकता। इसलिए ये काम हम लोगों की तरफ से किया गया। और जहां जहां भी नीचे जब ये फ्लाईओवर बनेगा, तो जहां जहां भी कुछ संभव है, यानी यूनिवर्सिटी के एरिया में थोड़ा बहुत, तो उसका चौड़ीकरण हो जाएगा जहां कहीं। लेकिन जहां एरिया ही नहीं है तो वहां पर कैसे होगा? इसलिए ये जो बन जाएगा ये बहुत अच्छा होगा, और अब 3 साल में बन करके तैयार होगा, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। लोगों को सहूलियत होगी, आने जाने में सुविधा होगी। तो ये सब हुआ। और आप जानते हैं कि पटना में, बिहार भर में जो कुछ भी किया गया तो कहा ही गया, और पटना में कितना ज्यादा हम लोगों ने सड़कों के बारे में, कितने फ्लाईओवर का निर्माण किया, कितना आरओबी का निर्माण किया गया। आप जान लीजिए कि पहले जो रेलवे लाइन था उसके ऊपर आरओबी था, रोड ओवर ब्रिज था, कितना कम था। अब हम लोगों ने तो 15 बनवा दिया, 5 अभी और बन रहा, तो कितनी सुविधा हुई है लोगों को आने जाने। और उसी तरह से इस राज्य में भी आप देख रहे हैं ना, अब आते होंगे तो कैसा महसूस होता है, कितना फ्लाईओवर बनवा दिया। कौन सा पथ है जिस एरिया में पहले कोई कंकड़ बाग जाता था तो एक बार गया और उसका कोई तुरंत लौट पाता था। कंकड़ बाग से कोई अगर इधर आता था पटना के रास्ते में, तो एक बार आया तो बेचारे को एक बार ही शाम तक लौटने में चाहे जितनी दिक्कत हो लौटता, क्या दिक्कत। और अब जरा देखिए क्या हाल हो गया, वहीं से शुरुआत करा दिया हम लोग। और उसी तरह से देख लीजिए कि किस तरह से सड़कों का कितने जगह पर फ्लाईओवर का निर्माण हुआ। तो अब जाकर के जरा आने जाने में, अब जब कोई दानापुर जाना चाहता है तो उसको कितनी सहूलियत हो गई। अब पहले कितना दिक्कत होता। तो चारों तरफ से हम लोगों ने इस प्रकार से इंतजाम कर दिया है, और जिसका जिक्र हमारे माननीय मंत्री ने भी किया है, उप मुख्यमंत्री ने भी चर्चा की, और हमारे जो अपर मुख्य सचिव हैं उन्होंने भी संक्षेप में कहा। तो इन सब चीजों पर आपको कितना देर समय है, आप सबको जानते ही हैं, सब पत्रकार मित्र हैं, उनसे हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि एक आध बार तो 2005 तक क्या हालत था और 2005 से अब तक पटना शहर का क्या हालत है, कृपा करके एक बार लोगों को बता दीजिए। यही सबसे अच्छी चीज। हम बोलते रहेंगे तो उसका कोई महत्व है? कोई महत्व नहीं है। लेकिन आप ही अनुसंधान करके जो कुछ भी किया गया, अगर इसके बारे में आप कह दीजिएगा तभी ना होगा। अब तो आप आजकल सोशल मीडिया आ गए, अब सोशल मीडिया में जो मत पे आता है करते हैं, तो जरा सोशल मीडिया में पहले वाला हाल भी बता दीजिए, और उसके बाद क्या हाल हुआ उसको बता दिए। हम तो बड़ा संक्षेप में बता रहे हैं कि जो कुछ भी था, पटना यूनिवर्सिटी के जाने का रास्ता किस तरह से लोगों को कितनी कठिनाई होती थी, और अब कितना हम लोगों ने कर दिया। इसलिए सब कुछ किया। और एक कुछ ना कुछ बक्स लाइब्रेरी को लेकर के कितना हंगामा इसको लेकर के कर रहे थे। हम तो कुछ बोलते नहीं है भाई,
खुदा बख्श लाइब्रेरी के बारे में जो पहली बार हम तो देखे समाचार पत्र पे और तुरंत हमने विभाग को कहा कि अरे भाई खुदा बख्श लाइब्रेरी के साथ किसी भी प्रकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, और इन लोगों ने स्वीकार करके उसको कर दिया, लेकिन हम नहीं कभी कुछ बोलने गए। आज हम आपको बोल रहे हैं, जरा जितने बोलने वाले खुदा बख्श लाइब्रेरी वाले हैं जरा याद कर लेना भाई, 6 से लेकर के उसके आगे तक कितना बार खुदा बख्श लाइब्रेरी हम लोग जाते रहे, जरा बताइए। खुदा बख्श लाइब्रेरी में जो दावा करते हैं तो कितने मुख्यमंत्री वहां पहुंचे थे, जरा इतिहास को निकलवा करके दिखवा लीजिए, जान लीजिए, और हम लोगों का कितना लगाव है। तो इसीलिए वहां पर किसी तरह का कोई तरह की बाधा उत्पन्न नहीं हो, यह हम लोगों ने तत्काल एक दिन देखा, हमने कहा भाई वहां के साथ किसी तरह का नहीं होना चाहिए, नहीं हो रहा। और इसके अलावा जहां भी पॉसिबल है वहां पर उसका विस्तार सड़क का दोनों तरफ थोड़ा कर रहे हैं, क्योंकि जब डबल डेकर ही बन रहा है ऊपर में सुविधा है, लेकिन नीचे वाला को भी तो ठीक रखना पड़ता है ना, नीचे को भी तो ठीक रखना पड़ता है। तो इसीलिए आप सब सुनो, जो जानते ही है नेहरू मार्ग, हम उसका हाल देखते थे ना पहले क्या रहता था, जब उसी में हम लोगों ने शुरू करा दिया तो उसके बाद उस समय कुछ लोग विरोध कर रहे, तो हम गए उसका शिलान्यास करने, तो वहीं पर हमने कहा कि आप क्या सोच रहे हैं, क्यों इसके विरोध में आप हैं? आप जानते हैं ऊपर से अगर फ्लाईओवर बनेगा तो वहीं पर दुकान चला जाएगा, अरे दुकान तो नीचे रहेगा। जो आप लोगों का रिश्ता इससे है, आप लोगों को और सुविधा होगी, यहां से वहां माने एक तरफ से दूसरी तरफ जाने वाला है, उसके लिए वो सुविधा हो जाएगी, तो नीचे आपका और अच्छा लगेगा। तो आप जरा जाकर के देख लीजिए कि नीचे का क्या दृश्य रहता, कितने लोग आवागमन वालों को जो सुविधा हुई। तो इसी तरह से आप सब जगह देख लीजिए। इसलिए हम आपसे विनम्र आग्रह करते हैं कि जरा पटना का पुराना हाल और आजकल तो जो हम बता रहे हैं बार बार सोशल मीडिया में, जो मन में आता है कुछ लिख देता है, चलते रहता है। अरे भाई जिसको मन में करेगा वो तो लिखवे करेगा, लेकिन आप सब लोगों से विनम्र आग्रह है कि कम से कम पहले वाला और आज वाला इसको अगर आप लोग लिख दीजिएगा तो सबको मालूम तो हो न जाएगा। जब कोई काम कर दिया जाता है तो कितना दिन तक लोगों को याद रहता है? आप बताइए, भारत सरकार की कृपा से जो 4 लेन बना, अभी पटना से बख्तियारपुर तक जाने में कितनी सुविधा हो गई, लेकिन 15 से शुरू हुआ, अब उसका अभी कितना कोई याद रहता कि फ्लाईओवर ये कैसे बना, केंद्र सरकार ने उसको बनाया है, उसके आगे और बन रहा। तो एक एक चीज काम हो रहा, राज्य सरकार कर रही है और केंद्र सरकार कर रही है, सबके सहयोग से जितना काम हो रहा है। जो हमारे माननीय मंत्री ने आपको बता दिया कि हम लोग का लक्ष्य क्या है, बिहार के दूर दराज इलाके से चलकर राजधानी पटना आने में 5 घंटे से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। इसी को ध्यान में रख करके एक एक काम पूरे देश में हम लोग सड़क के लिए और पुल के लिए काम कर रहे हैं, और सिर्फ निर्माण का नहीं, उसके रख रखाव का, उसका मेंटेनेंस का काम, ये काम सब काम विभाग, अब चाहे जितना भी हो, सड़क हो, पुल हो, पुलिया हो, ये सब का देखभाल, और जितने भी सरकारी भवन सरकार के द्वारा बनाया जाता है, ये सब का मेंटेनेंस, रख रखाव हमने सुझाव दिया है कि ये विभाग ही पूरी तैयारी करे, और विभाग के माध्यम से और भी उसमें जितने लोगों की जरूरत है, एम्प्लॉयज की जरूरत है, उनको बहाल करिए, लेकिन देखभाल करना उनके तरफ से। ऐसा नहीं हो कि 5 साल के लिए कोई चीज कर दिया, उसका फिर टेंडर कर रहे हैं, आप फिर आकर के उसका होगा। अरे भाई प्रतिदिन देखना, हम लोग बच्चे में देखे हैं, बच्चे थे तब देखे हैं सड़क पर किस तरह से साफ करने के लिए लोग घूमता रहता था, बचपन में देखे। हमारा तो बख्तियारपुर में जन्म हुआ है जी, तो जहां पर मेरा घर है मेरे पिताजी का, ठीक उसी के बगल में रोड है, तो हम लोग को जाते थे स्कूल पढ़ने, आप देखते थे रोड पर कभी कभी चौड़ा रोड ज्यादा नहीं था, लेकिन मुख्य सड़क था। पटना से रांची जाने के लिए रास्ता वही था, वहीं से जाकर के बख्तियारपुर से फिर दक्षिण की तरफ मुड़ता था और जाता था लोग, पटना बिहार का ही अंग था। और हम देखते थे साहब बचपन में
किस तरह से साफ सफाई विभाग के द्वारा किया जाता है। तो हम जो बचपन में देखे, स्कूल में पढ़ते थे, तो उसी को देख करके हमने कहा कि भाई जरा एक बार फिर सोचिए, एक बार फिर सोचिए। आप पूछिए इनसे कि कितना बार हम इन लोगों को कहते रहते हैं कि विभाग के माध्यम से ही करिएगा, और लोगों को उसमें, और लोगों को जो बहाल करना है उसको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, और एकदम निरंतर देखता रहेगा कि सड़क पर कहीं कुछ हो जाए। अब इन्हीं से पूछिए, हम जब बाई रोड कहीं जाते रहते हैं तो रास्ता से इनको फोन आता है कि नहीं आता है? अब ग्रामीण कार्य वाले से पूछिए, आता है कि नहीं आता है? अगर देहाती इलाके में जाते हैं, जहां देखते हैं जरा सा गड़बड़ है, वहीं से फोन करते हैं कि भाई कैसे इसका ये हो रहा है। अब कभी कभी जाते रहते हैं तो लोगों की नजर पड़ती है, तो लोग दोनों तरफ से खड़ा होकर के दिखाता है, देखिए सड़क खराब है, सड़क खराब है। हम उसी समय से बोलते हैं कि अरे भैया, इसी को देखने के लिए हम आए हैं, हम देख रहे हैं सड़क खराब है, सड़क खराब है। हम भी यही बोलते रहते हैं, और तुरंत वहीं से इन लोगों को हम फोन करते हैं कि अरे भाई जरा देखिए ऐसा क्यों है। तो इसलिए हम लोग जो चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं राजधानी, तो राजधानी में बताना चाहते हैं, और सिर्फ राजधानी के लिए हम बात नहीं कर रहे, ये पूरे बिहार के लिए बात कर रहे हैं। और अगर ऐसा होगा, हर चीज ठीक ढंग से मेंटेन होगा, और ब्रिज को भी देखना, अगर नहीं देखिएगा पुल को भी, तो अगर पुल पर गाड़ी चल रहा, पुल टूट गया, तब हमने इन लोगों को बताया था कि हम रेल मंत्री के अटल जी ने हमको बनाया हुआ था, सबसे अटल जी ने। तो हमने कहा कि रेलवे में सब इंजीनियर है ना, लेकिन पुल का, रेल पुल के देखभाल के लिए अलग से बाजाबता डिपार्टमेंट के अंदर विंग रहता है, जो उसका काम है सिर्फ पुल को देखना। तो वही हमने इन लोगों को कहा है, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस किए थे, यही ना किए थे ज्ञान भवन में, तो वहां पर हमने कह दिया था कि भाई जरा देख लीजिए जो रेल में होता है, आप उसी तरह से एक एक पुल के मेंटेनेंस का काम करिए। ये ऑल इंडिया इंजीनियर का किए हुए, हमने उसी समय ये बात कह दिया। तो हम तो यही आग्रह करेंगे कि भाई इस बात पर जरूर ध्यान दीजिएगा, और हर चीज का मेंटेनेंस हो और निर्माण हो। और मुझे तो देख लीजिए साहब, कितना अब किस तरह से, जहां हम लोगों को रहने का आवास है सरकारी, वहां से गांधी मैदान आते, हालांकि हम तो बोलते रहते हैं कि हम पुराना रास्ता से चले, लेकिन कभी कभी ये सब लोग जो लेकर के चला था, तो कैसे कितना बन गया फ्लाईओवर, आते आते कोई टाइम लगता है, कितना कम समय में तुरंत पहुंचे। तो कहने का मतलब है कि जितना सब कुछ किया जा रहा है, ये सब ध्यान देने की बात है, सबके रख रखाव की जरूरत है। ये हमारा यही दृष्टिकोण है, और इसी को पूरी सरकार मान रही है। और जितना ज्यादा राज्य सरकार की तरफ से भी पथ निर्माण का और पुल निर्माण का काम होता है, और केंद्र सरकार से भी बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। अब देखिए क्या है, गंगा नदी पर कितना पुल का निर्माण हो रहा है, राज्य सरकार तो कर रही है 6 लेन, लेकिन और केंद्र सरकार की तरफ से भी अनेक पुलों के निर्माण की स्वीकृति मिली है, और जो पहले से था। तो हर तरह से, और सिर्फ गंगा नदी की बात नहीं, ये विभिन्न जितनी नदियां हैं सब पर ये हो रहा है। तो इसलिए अब एक एक चीज जो विकास का काम चल रहा है लोगों की सुविधा के लिए, तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज जो काम किया है, इससे इस पूरे इलाके से तो हम लोगों का छात्र जीवन का संबंध है, और जीवन भर ये संबंध हमारा खत्म, जब तक जीवित है तब तक यही नहीं याद रहेगा जी हमको, सब दिन यही यूनिवर्सिटी का याद रहेगा। हम पढ़ते थे इंजीनियरिंग कॉलेज में, साइंस कॉलेज में, के बाद 1 साल के बाद चले गए, लेकिन दोस्ती तो हमारी साइंस कॉलेज से सब में थी। कोई मेडिकल में पढ़ता, फिर लोग पटना कॉलेज वाले, हर तरह के लोगों से कितना संबंध था। फिर जब हम लोगों का आंदोलन शुरू हुआ 74 में, और फिर जो जेपी मूवमेंट चला, तो सभी जगह से ना संबंध, एक एक चीज को हम कैसे भूल सकते हैं। इसलिए हर तरह से सब चीज ठीक ठाक हो जाए, और सब लोगों को सहूलियत हो, पढ़ने की व्यवस्था अच्छी हो, आने जाने की व्यवस्था अच्छी हो, और सब लोगों के रोजगार का इंतजाम हो। इसी को देख करके हम लोग सारा काम कर रहे हैं, ताकि विकास हो
और बिहार विकसित राज्य बने और देश के विकास में अपना योगदान दे। यही हम लोगों का नजरिया है, यही दृष्टिकोण है और उसी को ध्यान में रख करके विभिन्न विभागों के जरिए सारे महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं। तो आज जो ये काम हुआ है, जो आज जो डबल डेकर जो आज का किया गया है फ्लाईओवर के का शिलान्यास नहीं कार्यारंभ भी मान लीजिए, तो ये काम किया गया, इसके लिए मुझे बहुत खुशी है और आप सब लोग शामिल हुए, आप सबको धन्यवाद है। और इस तरह से सार्वजनिक रूप से सभा आप समझ लीजिए, जब हम लोग 25 तारीख के बाद थोड़ा और खुलाए हैं तो आज यहाँ पर ये हो रही है, लेकिन फिर भी अभी खतरा आप देख रहे हैं ना, देश के विभिन्न राज्यों में कितने लोग पीड़ित हो रहे हैं। हमारे यहाँ तो बहुत कम है। अब कल तक तो शायद लगता है कि 89 लोग बचे थे, 73, कल 73 बचा, लेकिन कोई ठिकाना है। सचेत रहना। देखिए पटना में सब लोग लगाते थे मास्क, हम कई बार इधर रोड घूमने जाते थे काय देखने के लिए। अगर कोई मास्क नहीं पहनता था तो हम उसको ऐसे ही इशारा करते रहते थे गाड़ियों से, लेकिन मास्क को जरूर पहनिए। अभी मत समझिए कि सब चीज ठीक हो गया है। कब कौन सा दौर तीसरे नंबर का आ जाएगा, इसके बारे में सचेत रहना, सतर्क रहना, बाकी सारा काम करना। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। और आज आए हैं तो आप हम देख रहे हैं सब मास्क लगाए हुए हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। लेकिन इसी तरह से जो जिस मोहल्ले के हैं, जिस गांव के हैं, सब लोगों को जरूर सिखाइए और सब लोगों को प्रेरित करिए कि मास्क का उपयोग करें, एक दूरी का पालन करें, हाथ वगैरह को हमेशा साफ रखें, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अकारण बिना कोई काम के बिला वजह इधर से उधर घूमने की जरूरत नहीं, आवश्यकता अनुसार ही घूमना चाहिए। अभी कुछ दिन और हम लोगों को देखना, और जब इससे मुक्ति मिल जाएगी तो फिर, और ये होने से कितना नुकसान हुआ है पूरे देश को, दुनिया के हर मुल्कों को कितना नुकसान हुआ। इसलिए सबको चाहता है कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन अलर्ट रहना। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। तो आज बहुत दिनों के बाद चुनावी सभा को छोड़ करके एक सार्वजनिक रूप से एक कार्यक्रम में आने का मौका मिला है। इसके लिए भी विशेष तौर पर पथ निर्माण विभाग को हम बधाई देते हैं। और इन शब्दों के साथ आपके आगमन के लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से शुक्रिया आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कि इस अवसर पर आपने अपनी शुभकामनाएं, अपना मार्गदर्शन और आशीर्वाद हमें दिया। दिल से आभार, धन्यवाद। और अब मंचासीन सभी माननीय गणमान्य अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन किया जाएगा। और इसके लिए मैं सबसे पहले श्री अमृतलाल मीणा अपर मुख्य सचिव पथ निर्माण विभाग से अनुरोध करूंगी कि सर बताएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इस अवसर पर इस स्मृति चिन्ह भेंट करें। श्री अमृतलाल मीणा सर अपर मुख्य सचिव। आप भेंट कर उनका अभिनंदन किया जाएगा। तत्पश्चात धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम का समापन। अपर मुख्य सचिव पथ निर्माण विभाग श्री अमृतलाल मीणा सर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इस अवसर पर यह स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप दे रहे हैं। पुनः अपर सचिव मुख्य सचिव महोदय का उनसे अनुरोध है, निवेदन है कि आप माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय को ये स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप देकर उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। श्री पंकज कुमार पाल अध्यक्ष लिमिटेड सर से अनुरोध है कि माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग श्री नितिन नवीन जी को इस अवसर पर आप स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन करें। धन्यवाद सर। मैं श्री संजय कुमार सिंह प्रबंध निदेशक बिहार राजपुर निर्माण निगम लिमिटेड से अनुरोध करूंगी कि सर आप मंचासीन श्री अरुण कुमार सिन्हा माननीय सदस्य बिहार विधानसभा उनको स्मृति चिन्ह भेंट कर आप उनका स्वागत करिए, अभिनंदन करिए। श्री हनुमान प्रसाद अभियंता प्रमुख महोदय से अनुरोध है कि मंचासीन श्री नीरज कुमार माननीय सदस्य बिहार विधान परिषद उनका आप स्वागत अभिनंदन स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप करके करें।
श्री नीरज कुमार सर का अभिनंदन किया जा रहा है। श्री हनुमान प्रसाद सर आपसे पुनः अनुरोध है कि मंचासीन श्रीमती सीता साहू माननीय मेयर पटना, उनका आप स्वागत स्मृति चिन्ह भेंट कर करें। नीरज सक्सेना सर से अनुरोध है, आप हैं मुख्य अभियंता, आपसे अनुरोध है कि श्री दीपक कुमार सर हमारे बिहार के पूर्व मुख्य सचिव, साथ ही साथ अभी आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रधान सचिव के रूप में हैं, उनका भी अभिनंदन स्मृति चिन्ह से। और पुनः नीरज सर से अनुरोध है कि हमारे अपर मुख्य सचिव पथ निर्माण विभाग का भी अभिनंदन श्री अमित लाल सबका अभिनंदन आप करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए सादर अनुरोध है श्री पंकज कुमार पाल, अध्यक्ष बिहार राजपुर निर्माण निगम लिमिटेड, सर आप धन्यवाद ज्ञापित करें। धन्यवाद। आज के इस डबल डेकर फ्लाईओवर के शुभारंभ के अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने अपनी व्यस्तता के बावजूद इस कार्यक्रम में आने की सहमति प्रदान की। माननीय मुख्यमंत्री जी को कोटि कोटि धन्यवाद और नमन। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पुल निर्माण निगम को सदैव ही नए कार्यों के लिए उत्साहित किया गया है। सर, इस योजना का भी, जिसका आज कार्यान्वयन हम लोगों ने कर दिया है, इसको भी गुणवत्तापूर्ण ढंग से हम लोग 3 वर्ष के समय सीमा के तहत इसको पूर्ण करेंगे सर। इसी के साथ विभाग के द्वारा सभी पथों को अनुरक्षण करने के लिए विभागीय स्तर से कार्य योजना तैयार कर ली गई है सर। शीघ्र ही उसका भी आरंभ हम लोग करेंगे सर। आज के कार्यक्रम में मैं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद, माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग श्री नितिन नवीन जी, माननीय नीलेश कुमार जी, माननीय अरुण कुमार सिन्हा जी, माननीय महापौर श्रीमती सीता साहू जी, सभी को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। साथ ही सभी मीडिया कर्मियों का, जिनका सहयोग हमको लगातार मिलता रहा है, जिला प्रशासन का एवं पथ निर्माण विभाग, पुल निर्माण निगम के सभी पदाधिकारियों का भी मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अनुमति से आज का जो विशेष आयोजन, जिसे बिहार राजपुर निर्माण लिमिटेड और पथ निर्माण विभाग के द्वारा आयोजित किया गया था, उसके समापन करने की घोषणा करती हूँ। आप सभी माननीय गणमान्य अतिथियों का एक बार फिर से धन्यवाद, दिल से आभार। साथ ही साथ दर्शक दीर्घा में बैठे हमारे सभी सम्माननीय अतिथियों का, प्रेस मीडिया के सभी प्रतिनिधियों का धन्यवाद, आभार।